जनवरी 1965 की ठिठुरती हुई सर्दी में जहां हर तरफ मुल्क में सदारती इलेक्शन और उसकी मुहिम जोरों पर थी, वहीं पाकिस्तान के खुद साख्ता सदर अयूब खान और उसके हवारियों की रेशा दवानियां भी उरूज पर थीं। आमिर और इसके टोले के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक धानपान सी उम्र रसीदा खातून इनके मद्दे मुकाबिल आकर खड़ी हो जाएगी। अयूब खान अब पछता रहा था कि आइन में कोई औरत मुल्क की सदर नहीं बन सकती जैसी अहम शिक को क्यों नहीं डाला गया। मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत भी कहा जाता है, लेकिन क्या हमारी आज की नई नस्ल को मालूम है कि मादरे मिल्लत के साथ हमारे मुल्क पर जाबेराना हुकूमत करने वाले आमिर अयूब खान ने इनको सियासी मैदान से दूर रखने और जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद करने पर कैसे कैसे इल्ज़ामात से नवाजा। जब हमें अपनी ही तारीख तोड़ मरोड़ कर तालीमी दर्सगाहों में पढ़ाई जाएगी तो सच्चाई का इल्म हमारे नौजवानों को कैसे हो सकता है। इसलिए चले आएँ ज़रा इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के वजूद में आने के 11 साल बाद ही फौजी आमरीत ने इस नौज़ायदा मुल्क को अपने शिकंजे में कस लिया था, जिसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। 1965 के इंतखाबात में धांधली ना की जाती तो मिस जिन्ना मुल्क की सरबराह होती और शायद मुल्क की सियासत का धारा बेहतर सिमत की जानिब बह रहा होता। वल्लाह आलम। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए आमरीत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल बहुत तकलीफ दे थी और वो खुले आम आमिर वक्त को ड्रिल मास्टर कहने की जसारत रखती थीं। 1962 में अयूब खान ने अपनी पसंद का सदारती आइन पेश किया, जिसकी रो से हर 5 साल बाद सदारती इलेक्शन होना लाजमी अमर था। एक जानिब आमिर सदर अयूब खान और दूसरी जानिब अपोजिशन की 5 जमातें नेशनल अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, निज़ाम इस्लाम पार्टी, मुस्लिम लीग काउंसिल और अवामी लीग ने COP के नाम से एक इत्तेहाद कायम किया और मादरे मिल्लत को अपना मुश्तरका सदारती उम्मीदवार ठहराया। मादरे मिल्लत जैसी कद आवर शख्सियत का इलेक्शन में खड़ा होना ही बजाते खुद एक आमिर को ललकारना ही था। आमरीत से तंग और जमहूरियत की तरसी हुई अवाम ने मोहतरमा जिन्ना की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनके हर जलसे में लोग जोग दर जोग खिंचे चले आते, जिससे फौजी हुक्मरानों की रातों की नींदें हराम हो गई थीं। जलसों में आवाम की आमद अगर मादरे मिल्लत से अकीदत और इनकी जमहूरियत से वाबस्तगी की बिना पर थी, तो दूसरी बड़ी वजह आमिरों से नफरत का पहलू भी थी। अयूब खान को वाज़े नज़र आ रहा था कि अवाम की राय मोहतरमा के हक में है और वही अगली सरबराह ममलिकत बनने की अहल हैं। यही सबब था कि अवाम को बराह रास्त वोट देने का हक छीना गया और बुनियादी जमहूरियत के गुमराह कुन नाम से 80,000 काउंसिल मुंतखब करवाए गए, जिनके ज़रिए सदर का इंतखाब किया जाना था। इस तबाह कुन निज़ाम इंतखाब के ज़रिए बासानी धांधली करना मुमकिन बनाया जा सकता था और अयूब खान को अवाम की राय के बरअक्स सदर भी मुंतखब करा लिया जाता। मादरे मिल्लत ने 1965 के सदारती इंतखाबात के मौके पर अवाम को वाज़े पैगाम दिया। इंतखाबी इदारे आज एक इंतहाई अहम फैसला करने जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इसकी किस्मत का दारोमदार है। आज आपने ये फैसला करना है कि आया मुल्क में जमहूरियत और अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए या आमरीत या शख्सी इक़्तिदार। उन्होंने मज़ीद फरमाया, हमें ये कतई फरामोश नहीं करना चाहिए कि इक़्तिदार आला के मालिक अवाम और सिर्फ अवाम हैं, वही इस मुल्क के असली मालिक हैं। पाकिस्तान और जमहूरी इक़्तिदार से बढ़कर किसी की कोई अहमियत नहीं। वो मज़ीद ज़ोर देते हुए कहती हैं कि इंतखाबी इदारे के अराकीन का वोट इनके पास मुक़द्दस अमानत है और मुझे यकीन है कि वो इसका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से करेंगे। लेकिन इस वक्त भी सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा कीजिए कि वही तरीक़ेकार अपनाए गए जो आज तक चले आ रहे हैं, बस किरदारों की हेरा फेरी की जाती रही है। जिस तरह आज भी यही वतीरा है, बिल्कुल इसी तरह धौंस, धांधली और लालच के ज़रिए कुछ अराकीन को ख़रीदा गया, कुछ को डराया धमकाया गया और कुछ को आवाम की राय के मुताबिक वोट देने से जबरन रोक दिया गया। इन सारे हथकंडों के बावजूद मादरे मिल्लत को 30,000 अराकीन के वोट मिले, लेकिन जमहूरियत हार गई और आमरीत जीत गई। जिस तरह आज सियासतदानों को गद्दार, वतन फरोश के इल्ज़ामात से नवाजा जाता है, बिल्कुल इसी तरह अयूब खान ने भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए इलेक्शन मुहिम में नाजेबा अल्फाज बिला तामुल इस्तेमाल किए। इन्हें भी गद्दार का लक़ब दिया गया। इस इंतखाबात में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली इंतखाबी इदारे ने मिस जिन्ना को वाज़े अक्सरियत में वोट दिए
اور انہیں اس کی سزا الیکشن کے فوراً بعد مسلح افراد کے گروہوں سے پوری بستیوں کو نظر آتش کر کے اور کئی لوگوں کو قتل اور زخمی کر کے دی گئی۔ آج کے نوجوانوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ یہ معرکہ ایوب خان کے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب کی سربراہی میں ادا ہوا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ بانی پاکستان کی ہمشیرہ مادر ملت کو جمہوری اقدار کی پاسداری کرنے کی ہمارے آمروں نے کس طرح سزا دی۔ اس دور کے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کا کردار بھی خاصا شرمناک رہا۔ ہر طرف ایوب خان کی شہرت کا جھوٹا ڈنکا بچایا گیا اور محترمہ جناح کی تمام تقاریر کو توڑ مڑوڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ مادر ملت انتخابات ہارنے کے باوجود ہمت اور عزم کی واضح مثال ثابت ہوئیں۔ دل گرفتہ یا دل شکستہ ہونے کے بجائے وہ اپنی آخری سانس تک جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہیں، جب تک کہ جولائی 1967 میں جمہوریت کی یہ شمع ہمیشہ کے لیے نہ بجھ گئی۔ آج پاکستان کو قائم ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج بھی اسی دور میں جی رہے ہیں جیسا محترمہ فاطمہ جناح چھوڑ کر گئی تھیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ بے شک اس وقت جمہوری اقدار کا پاس رکھنے والے ہار گئے ہوں اور آمر فاتح قرار پائے ہوں، لیکن تاریخ میں ان آمروں کے لیے ایک سطر بھی ستائش کی نہیں۔ لیکن چاہے محترمہ فاطمہ جناح ہوں یا بے نظیر بھٹو شہید ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو، ان کے نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔